हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग शिल्टा। सो आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। आल्सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ब्रेकआउट एंड फेक आउट। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बिगनर ट्रेडर हो और ट्रेडिंग सीख रहे हो तो ये वीडियो आप मिस मत करना। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके ट्रेडिंग लाइफ में बहुत ही वैल्यू क्रिएट करने वाला है। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, बिकॉज लाइक मोटिवेट करेगा मुझे एंड ये वीडियो और भी लोगों के पास रीच हो सकता है आपके लाइक एंड सब्सक्राइब की वजह से। ओके, सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो मार्केट कभी भी याद रखना, मार्केट कभी भी रैंडम मूव नहीं देता है। ठीक है, मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता है। अगर मार्केट में कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, इट मीन्स उसका कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा, राइट। सो ऑलवेज मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही सब रिस्पेक्ट दे के मूव करता है। अगर मार्केट सपोज़ यहाँ से उठाए, ठीक है, मार्केट सपोज यहाँ से उठाए एंड अगेन अगर ये पॉइंट पर आकर ये जोन में आकर अगर मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, बाई हुआ, इट मीन्स देखो यहाँ पर सेल हुआ एंड अगेन यहाँ पर सेल हुआ, ठीक है। बट मार्केट देखो, मार्केट अगर यहाँ से बाई हुआ था, यहाँ से बाई हुआ था, तो एक हम यहाँ से ऐसे जोन बना लेंगे एंड अगर थर्ड टाइम मार्केट अगर ये जगह पर आएगा तो यहाँ पर आप कुछ रिस्क ले सकते हो और ऊपर जाएगा। तो याद रखना, कभी भी मार्केट में अगर सपोर्ट तभी बनेगा जब मार्केट में एटलीस्ट ट्वाइस एक लेवल को अगर 2 बार टच कर रहा है ये एंड उसको रिस्पेक्ट कर रहा है एंड मार्केट यहाँ पर शार्प मूव होना चाहिए। मार्केट यहाँ पर दिखाना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर बायर्स है, मार्केट में बायर्स है। सो इट मीन्स अगर मार्केट फिर से अगर यहाँ पर आता है तो देयर आर लाइक हायर चांसेस कि मार्केट यहाँ से फिर से अपसाइड ही जाएगा, ठीक है। सेम गोज विथ योर रेजिस्टेंस। सो सपोज यहाँ से आया मार्केट, यहाँ से आके शार्प मूव हो रहा है, ठीक है, शार्प मूव हुआ तो फिर थर्ड टाइम जाएगा तो हो सकता है यहाँ से नीचे जाएगा, तो हम यहाँ पर कंफर्मेशन देखेंगे तब एंट्री करेंगे। बट कभी भी याद रखना, मार्केट दो बार मार्केट एक लेवल को एटलीस्ट टेस्ट करना चाहिए, तभी जाके वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा। सिंगल लाइन मतलब आई मीन मार्केट जस्ट एक बार लेवल को टच करके अगर आएगा तो आप इसको नहीं बोल सकते कि ये रेजिस्टेंस है। या सेम अगर मार्केट समझो इधर आता है नीचे एक बार, तो ये आपका सपोर्ट नहीं बन सकता, ये सपोर्ट है ही नहीं, क्योंकि मार्केट अगर एक बार आके फिर अगर चले जाता है यहाँ से तो ये सपोर्ट बन जाता है। ओके, गॉट इट। सो यही बताया मैंने आपको कि जैसे यहाँ पर देखो ये पूरा जोन है, ये जोन बना है अभी, पहले नहीं था। मार्केट क्या हुआ, मार्केट सेलिंग में यहाँ पर मार्केट आता है और एक लेवल पे ऐसे ही यहाँ तक जाता है। बट ये पूरा ये बायर्स, यहाँ पर बायर्स है, एक्टिव है, बायर्स आता है और यहाँ पर देखता है बायर्स एक्टिव हो जाता है अचानक से। फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केट फिर यहाँ नीचे तक आता है, यहाँ तक आता है, बट फिर देखते हैं कि बायर्स यहाँ से मार्केट को पुश करते हैं और ये जो लेवल है, ये रेड कैंडल का जो क्लोज था उसको रिस्पेक्ट देते हैं बायर्स एंड उसके ऊपर ही जाता है मार्केट और यहाँ पर क्लोज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये जोन के अंदर में बायर्स अवेलेबल है, राइट। सो अगर मार्केट फिर से सपोज़ यहाँ पर रेड कैंडल आता है बन के, सपोज़ यहाँ पर आता है ऐसे कुछ भी आता है फिर से ऐसा कुछ, तो यहाँ पर हम एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे एंड यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं हम लोग, समझिए। रेजिस्टेंस सेम, रेजिस्टेंस का भी वही है। देखो आया मार्केट ऊपर गया अचानक से और फिर नीचे आके क्लोज हो गया, फिर उसके बाद रेड कैंडल वाला, तो मेरे को तो समझ में आ गया कि ये लेवल पे सेलर्स एक्टिव है। तो अगर मार्केट अगर फिर से सपोज आता है तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, प्रोबेबिलिटी। बट हम सेल ऐसे आंख बंद करके नहीं करेंगे, चलो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर सेल कर दो, नहीं, यहाँ पर हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। फिर से मार्केट आएगा और अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनेगा तो मैं यहाँ पर ये सेल करूँगा, इधर स्टॉप लॉस लगा के इसका टारगेट ले सकता हूँ, करेक्ट। तो सेम जोन कभी भी याद रखना कि ये चॉपी जोन से है, ये सिंगल लाइन आप नहीं बनाओगे, कभी भी सिंगल लाइन नहीं बनाओगे, एक प्रॉपर जोन होता है, ठीक है। कभी भी याद रखना, कभी भी जोन होता है। मार्केट हो सकता है यहाँ पर है, ऐसे भी जा सकता है, फिर ऐसे, ये पूरा सपोर्ट जोन ही है, इसको सपोर्ट जोन बोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मार्केट तो ये बस यहाँ से ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, नहीं, आपको प्रॉपर आप जोन बनाओ ना, प्रॉपर आप जोन बनाओगे, मार्केट यहाँ से आगे ऊपर जाए या थोड़ा अंदर आ जाए, ये पूरा सपोर्ट ही है, इसको सपोर्ट बोलेंगे। अच्छे से सपोर्ट ये मार्क करने मतलब आपको आना चाहिए। बहुत लोग आपको क्या बताएंगे, जैसे लाइन खींच देंगे, आएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे हो जाएगा,
वो सही नहीं है, ठीक है। एक्यूरेट लेवल्स कैसे ड्रॉ करोगे आप, कभी भी याद रखना 2 से 3 बार क्लियर टच होना चाहिए एक लाइन पे, आई मीन एक जोन में, नॉट लाइन। जब मार्केट यहाँ से 1 बार 2 बार, इट मीन्स शार्प मूव हुआ यहाँ से, तो मेरे को समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बना दिया है। जो थर्ड टाइम आएगा, सपोज थर्ड टाइम आएगा इधर, तो मैं वेट करूँगा कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगा या बुलिश कैंडल बन गया, यहाँ पर बाई करो, इसके नीचे ऐसे लगा दो, ये टारगेट है, राइट। हम ये स्ट्रॉन्ग जोन, सेम स्ट्रॉन्ग जोन कभी भी याद रखना, स्ट्रॉन्ग जोन इसके आगे अगर यहाँ से मूव कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर इसको ब्रेक कर दिया, सपोज़ मार्केट आता है और इसको ज़्यादा ब्रेक कर दिया, ये हमने जोन बनाया था, समझो ये हमने जोन बनाया है, मार्केट आगे यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो अब ये ख़त्म हो गया, ये सपोर्ट नहीं है आपका। मार्केट आएगा तो ये लेवल को टेस्ट करेगा ही करेगा, याद रखना कभी भी, ये लेवल को टेस्ट करेगा। तो अगर ये जोन है तो मार्केट अगर यहाँ से आगे शार्प मूव कर रहा है यहाँ से, तब अच्छा जोन है ये। बट अगर मार्केट यही अगर इधर कहीं पे आ जाता है ऐसे 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 ऐसे, तो ये सपोर्ट थोड़ी हो, सपोर्ट तो नहीं है ना, गलत है। और ये जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट कोई भी सपोर्ट हो, आई मीन रेजिस्टेंस हो, और कोई भी ये सपोर्ट हो, तो मार्केट जब आएगा इधर तो आप देखना शार्प मूव करेगा, आएगा तो शार्प मूव करेगा। अगर ये शार्प मूव हो रहा है मतलब कि ठीक है, रेजिस्टेंस है। सेम ये देखो यहाँ से आया ऊपर, तो ये अच्छा सपोर्ट है। बट वही अगर मार्केट यहाँ पर आकर बहुत टाइम स्पेंड कर ले, तो ये सही नहीं है। मार्केट हो सकता है कि ब्रेक कर दे अगली बार। समझ में आया? ब्रेकआउट एंड फेकआउट के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ब्रेकआउट क्या होता है, अगर जैसे आप वेट करते हो, इसलिए मैं अलग वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो मैं अब जितना ये वीडियो में मैंने अभी तक बताया आपको, मैं उसको चार्ट पर जाकर भी आपको समझा दूंगा, सो जिससे आपका जो भी मैंने समझाया वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। बट याद रखना, कभी भी कॉमन बिगनर क्या मिस्टेक करते हैं, आप चार्ट अगर है, सपोज ये चार्ट है, ठीक है, तो आप चार्ट पर बहुत ज़्यादा लाइंस मत खींच दो। ये ट्रेंड लाइन हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये ट्रेंड लाइन हो गया, ये ट्रेंड लाइन हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ऐसे मत करो। चार्ट को क्लियर रखो, साफ़ सुथरा रखो, ठीक है। हाँ, ये सपोर्ट है समझो, ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस है समझो, ऐसे मतलब साफ रखो, क्लियर रखो उसको। गोल्डन रूल ऑफ मार्केट लेवल। सो इफ़ आई टॉक अबाउट गोल्डन रूल ऑफ मार्केट लेवल, नेवर बाई ब्लाइंडली एट सपोर्ट। सो ये अगर सपोर्ट लेवल है तो आप आते ही बाई मत कर लो कि हाँ सपोर्ट पर आया है तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। मार्केट में अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है तो वेट करो कि यहाँ पर आए और अच्छा सा एक बुलिश कैंडल बनाए, तो कंफर्मेशन मिलता है आपको कि हाँ वहाँ से प्रोबेबिलिटी, लो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। आपको देखना पड़ेगा कि लाइक हाई चांसेस होना चाहिए मार्केट वहाँ से रिएक्ट करे। अगर मार्केट यहाँ पर टाइम ज़्यादा स्पेंड कर लेगा तो वो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, वो कन्विक्शन नहीं आएगा आपको ट्रेड करने के लिए, राइट। सो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। सो ब्लाइंडली आपको बाई या यहाँ पर जाते ही सेल मत कर देना, आपको इंतज़ार करना चाहिए कि मार्केट सब, ये तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, मैंने जस्ट बनाया हुआ है, सपोज चलो यहाँ पर मानते हैं ना, यहाँ पर अच्छे समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ ये रेजिस्टेंस बन गया आपका, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ पर जाता है तो जाते ही आपको सेल नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि अगर अच्छे से कुछ बेरिश कैंडल बनता है तो कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर बेरिश कैंडल तब आप सेल करो और इसके ऊपर में स्टॉप लॉस लगाओ, तो यहाँ तक आपको टारगेट मिल सकता है, करेक्ट। सो चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं एंड क्या होता है, ओके। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये बार बार मार्केट यहाँ से ऊपर उठा, ये आपका सपोर्ट बन गया, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर, सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अगेन आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन,
अगर मैं ट्रेंड लाइन का देखूँ तो यहाँ से देखो मार्केट बार बार ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, यहाँ ब्रेक हुआ, नीचे गिरा, ठीक है। मार्केट ये आपका एक सपोर्ट है। लाइन हमें नहीं खींचना है, हम कभी भी जोन बनाएंगे। देखो ये रेजिस्टेंस था आपका, ये आपका रेजिस्टेंस है। इधर देखो, इधर देखो, मार्केट आया नीचे, सपोर्ट, ये पूरा जोन है, ऐसे पकड़ लो, आया ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, फिर मार्केट टच किया, फिर ऊपर, ये प्रॉपर सपोर्ट है आपका। और रेजिस्टेंस भी सेम, रेजिस्टेंस भी देखो यहाँ पर, मार्केट यहाँ से आता है, नीचे गिरता है, फिर मार्केट इसको टच करता है, फिर नीचे आता है, यहाँ से मार्केट टच करता है, नीचे आता है, टच करता है, नीचे आता है। तो ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, बिकॉज मार्केट आते ही रेजिस्ट करता है इसको और नीचे आता है। यही सब है, आपको ये पूरे अच्छे से ध्यान रखना है। एंड अगर मैं वीडियो बनाऊंगा ना बहुत लंबा बन जाएगा, लाइक 20-25 मिनट का वीडियो बन सकता है, इसके लिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। बट हाँ, आप समझ सकते हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड बेसिकली आप कभी भी 2 बार टच होना चाहिए मार्केट, तभी जाके वो रेजिस्टेंस बनता है। और रेजिस्टेंस को लाइन मत करिएगा कि देखो जैसे आप बोलोगे ये तो नहीं हो सकता है रेजिस्टेंस, क्योंकि ये तो ऊपर है हल्का, है ना, ऐसे बोलोगे, देखिए लाइन के ऊपर है ये तो, बट ऐसे थोड़ी होता है, ये पूरा जोन बनेगा ना, ये पूरा यहाँ से जोन बनेगा ऐसे। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था, मार्केट यहाँ पर आया, फिर नीचे गिरा था, मार्केट देखो यहाँ पर आया और इसको रेजिस्ट किया। तो अब सोचो कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर भी हो और इसके देख के यहाँ पर आपको लगा, इसको सिर्फ देख के ट्रेड किया आपने, कि देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर आपने देखा कि अरे मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ पर बियरिश कैंडल बना, इतना बड़ा बियरिश कैंडल, राइट, इतना बड़ा बियरिश कैंडल बना है, सोचो इतना बड़ा, ऑलमोस्ट 359 पॉइंट्स का आपको, और भी नीचे गया है, बट अब उतना नीचे नहीं जाएंगे हम। ये स्विंग को ये 359 में नहीं पकड़ेंगे, इधर ही कहीं पकड़ेंगे, ठीक है। 286 निफ्टी में पकड़ना आप समझ सकते हो कितना टफ होता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो का लाइक रखेंगे हम 20 सेम, एंड मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।